बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सदियों बाद एक खौफनाक, सहर अंगेज और पुरअसरार नावल। एपिसोड नंबर 1। गुलाब दयाल उर्फ गुल्लू दादा के जुए के अड्डे पर जुआ किसी नौजवान हसीना के शबाब की तरह अरूज पर था। ये दिल्ली के गुंजान आबाद इलाके बिल्ली मारा में था। ये एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसमें जगह जगह प्लास्टिक की खूबसूरत गोल मेजें और कुर्सियां लगी हुई थी। दरवाजे पर 2 मसलहे सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जो सुर्ख रंग की वर्दियों में मलबूस नजर आ रहे थे। ये गुल्लू दादा के खास आदमी रंगा और कासू थे। चेहरे से वो भी बस्ताबे के बदमाश नजर आते थे। हाल ही में एक कमरा था जिस पर गुलाब दयाल जीनी की नेम प्लेट वाजे नजर आ रही थी। ये गुल्लू दादा का कमरा था जिसे वो दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करता था। वो शराब शबाब की खरीदो फरोख्त के मामलात यहीं बैठकर तय करता। इसी हॉल से मुंसलिक उसका घर था, मगर उसका रास्ता बाहर गली में से था और एक दरवाजा गुल्लू दादा के दफ्तर में से भी था जो उसके घर की राहदारी में खुलता था। उसके आलिशान घर में उसकी बीवी बमला कुमारी, उसकी नौजवान बेटी रूपा के अलावा 2 पुराने मुलाजिम थे जो गुल्लू दादा के बाप के जमाने से उनके घर में काम करते थे। इस वक्त भी गुल्लू दादा अपने दफ्तर में मौजूद था। तमाम मेजें फुल थी। कई वेटर्स हाथों में ट्रे और शराब की बोतलें थामे इधर उधर आ जा रहे थे। दाव पे दाव लग रहे थे और बड़े हॉल कमरे में रोशनियों का सैलाब सा आया हुआ था। कई किस्म की रंग बिरंगी लाइट्स जल रही थी। मेजों के दरमियान खाली जगह में नीम बरहना हसीनाएं हॉल में बजने वाले हल्के हल्के म्यूजिक पर रक्स कर रही थी। ये हसीने इस जुए के अड्डे की मुस्तकिल रकासाएं नहीं थी, बल्कि ये भी बराए फरोख्त थी और अभी तक ये फरोख्त ना हो सकी थी। इतने बड़े पैमाने पर शराब, हेरोइन और औरतों की खरीदो फरोख्त गुल्लू दादा के सिवा किसी के बस की बात न थी। गुल्लू दादा खानदानी बदमाश था। पूरी दिल्ली में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो गुल्लू दादा के नाम से वाकिफ ना हो। वो दिल्ली का जाना माना बदमाश था और शैतान की तरह मशहूर था। उसके पास सिर्फ शराब की फरोख्त का लाइसेंस था, मगर गुल्लू दादा के जुए के अड्डे की रौनकें देखकर ऐसे लगता था जैसे दिल्ली में कानून नाम की कोई चीज ही नहीं। हालांकि इस जुए के अड्डे से कुछ ही दूर राम मंदिर के बिलमुकाबल बिल्ली मारा का मशहूर मारूफ थाना था, मगर थाने वाले भी कभी कभार दाव लगाने या शराबो शबाब से सैर होने के लिए आते थे। शायद इसकी वजह यह थी कि गुल्लू दादा इस थाने के डीएसपी शेर सिंह को 30,000 रुपए माहाना भत्ता अदा करता था और इसी भत्ते के बलबूते पर वो अपना कारोबार दिन रात फैलाए जा रहा था। आज भी वो एक औरतों की खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टी का मुंतजिर था और अपनी कारोबारी सोचों में गुम था कि यकायक टेलीफोन की घंटी पूरी कुव्वत से चिल्लाने लगी। वो घबराकर यकदम उछल पड़ा। उसका दिल धक धक करने लगा, मगर टेलीफोन की घंटी बजते देखकर उसके औसान बहाल हुए। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और साथ ही एक मोटी सी गाली टेलीफोन इजाद करने वाले को दी और कहा, हेलो, गुल्लू दादा स्पीकिंग। गुल्लू दादा पढ़ा लिखा था, मगर फिर भी उसकी आवाज में करख्तगी का अंसर नमाया था। दूसरी तरफ डीएसपी शेर सिंह था। उसने पूछा, क्या हाल चाल है? मगर गुल्लू दादा सोचू के तिलिस्म से अभी अभी निकला था, इसलिए शेर सिंह की आवाज पहचान न सका और पूछने लगा, कौन बोल रहा है? शेर सिंह ने जवाब दिया, मैं हूँ आपका पुराना खिदमतगार शेर सिंह। और शेर सिंह की आवाज पहचान कर गुल्लू दादा के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि इसे मालूम था कि आज यकम तारीख है और शेर सिंह 30,000 रुपए का मुतालिबा करेगा। मगर फिर भी गुल्लू दादा ने खुश अहलाकी का इजहार करते हुए कहा, शेर सिंह जी, हमें मालूम है आज यकम तारीख है, मगर आपने टेलीफोन करने की कश्त क्यों उठाई? और दूसरी तरफ से शेर सिंह ने हंसते हुए जवाब दिया, गुलाब जी, मैंने तो ये पूछना था कि अर्जुन पहुंच गया या नहीं। गुल्लू दादा ने जवाब दिया, अर्जुन तो नहीं आया, परंतु तुम क्यों चिंतित हो? मैंने आपकी सेवा का प्रबंध कर रखा है। ये सुनकर शेर सिंह ने कहा, वो आए तो उसे कहना मेरे पास जल्दी पहुंचे, क्योंकि मैंने एक मीटिंग में जाना है। गुल्लू दादा ने जवाब दिया,
ठीक है महाराज, मैं उसे जल्दी भेज दूंगा। और शेर सिंह का जवाब सुने बगैर रिसीवर क्रेडिट पर पटक दिया और कुर्सी से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था कि 30,000 एक बहुत बड़ी रकम है जो हर महीने शेर सिंह को देना पड़ती है। उसने सोचा कि इस माह के 30,000 रुपए बचाने चाहिए, मगर किस तरह। ये सोचते सोचते उसके जहन में अचानक एक ख्याल आया। उसके चेहरे पर एक पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई और बेसाख्ता उसके लबों से निकला, आज आ लेने दो इस अर्जुन को। मेरा नाम भी गुल्लू दादा है, देख लूंगा उसे। अर्जुन भी एक बदमाश ही था, मगर पुलिस के लिए मोहब्बत का काम करता था और काफी जगहों से भत्ता इकट्ठा करके लाना भी उसी का काम था। बदमाश होने के बावजूद भी वो ये काम बड़ी ईमानदारी से करता। माँ बाप तो उसके कब के मर चुके थे और बदमाश होने की वजह से शादी उसकी हो न सकी थी, इसलिए वो अपने घर में अकेला ही रहता था। गुल्लू दादा को कुर्सी से टेक लगाए अभी चंद ही मिनट हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। गुल्लू दादा ने रिमोट कंट्रोल उठाया और दरवाजा खोलने का बटन दबा दिया। दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा और कासू की शक्ल नजर आई। गुल्लू दादा ने उसके अंदर दाखिल होते ही पूछा, क्या है? कासू ने जवाब दिया, वो अर्जुन आया है। गुल्लू दादा ने उससे कहा, अर्जुन को अंदर भेज दे और अर्जुन की वापसी का किसी को मत बताना। जो भी पूछे यही कहना कि अर्जुन आते ही पैसे लेकर चला गया था, और रंगे को भी समझा देना, वरना तुम दोनों भी बेमौत मारे जाओगे। और अर्जुन को घर के दरवाजे से भेजना। कासू ने सर झुकाकर कहा, ठीक है दादा। और उसके बाद कासू बाहर चला गया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही गुल्लू दादा ने दोबारा रिमोट उठाया और कमरे का अंदरूनी दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया। ये दरवाजा उसके दफ्तर और उसके घर को आपस में मिलाता था और उसके घर की राहदारी में खुलता था। चंद ही मिनट बाद उसमें से अर्जुन मुस्कुराता हुआ अंदर दाखिल हुआ। गुल्लू दादा ने उसे देखते ही गैर मामूली खुशी का इजहार करते हुए कहा, आओ आओ अर्जुन महाराज, मैं आप ही की राह देख रहा था। और उसे अपने सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए पूछा, क्या पियोगे? अर्जुन ने रस्मन कहा, कुछ भी नहीं दादा, बस मेरा काम करें, मुझे जरा जल्दी है। मगर गुल्लू दादा ने कहा, महाराज कुछ तो जलपान कीजिए, कभी कभी तो दर्शन देने आते हो। मगर अर्जुन ने कहा, दादा मैं फुल होकर आया हूँ। ये सुनकर गुल्लू दादा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगर तुम भूखे ही मरना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं। और गुल्लू दादा की इस बात पर अर्जुन मुस्कुराने लगा, मगर उसे क्या मालूम था कि गुल्लू दादा वाकई इसकी जान के दर पे है। गुल्लू दादा ने अपने आगे रखी मेज की दराज खोली और उसमें लगे एक बटन को दबाया। बटन दबाते ही अर्जुन की कुर्सी को एक झटका लगा और वहां एक खला पैदा हो गया और अर्जुन की कुर्सी तहखाने में जा गिरी और खला बराबर हो गया। उसके साथ ही उसने एक खौफनाक कहकहा लगाया और कहने लगा, गुल्लू दादा से भत्ता लेने आया था, चलो इस माह के 30,000 तो उसके गले पड़े। डीएसपी शेर सिंह से कह दूंगा कि अर्जुन 30,000 रुपए लेकर चला गया, फिर शेर सिंह उसको ढूंढता रहेगा कि अर्जुन बेदरम हो गया और रकम लेकर भाग गया है। अर्जुन कुर्सी समेत तहखाने में चला गया। उसे काफी चोटें आई, मगर वो उठ खड़ा हुआ। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई न दे रहा था। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर बेसूद, उसे कुछ दिखाई न दिया। नीचे गिरते हुए उसे ऐसे लगा जैसे वो हड्डियों के ढेर पर गिरा हो। उसने नीचे बैठकर हाथों से टटोल टटोल कर देखा तो उसके हाथ में एक इंसानी खोपड़ी आई। हाथों में इंसानी खोपड़ी महसूस करते ही उसने खौफ से एक चीख मारी और खोपड़ी दूर फेंक दी। अंधेरे में उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और वो समझ चुका था कि अब मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है और इससे पहले भी उस तहखाने में गिरकर कई लोग मारे जा चुके हैं। जब शाम तक भी अर्जुन वापस न पहुंचा तो डीएसपी शेर सिंह को तशवीश लाहक हुई और उसकी तशवीश भी बचा थी, क्योंकि 30,000 रुपए का मामला था और इतनी बड़ी रकम देकर कोई भी बेईमान हो सकता था। उसने सोचा, अर्जुन ऐसा आदमी तो नहीं कि रकम लेकर फरार हो जाए, क्योंकि वो हर माह बाकायदगी से रकम वसूल करके उसे पहुंचाता था और बाएतमाद आदमी था। उसने गुल्लू दादा को टेलीफोन किया, मगर वो मौजूद नहीं था। शेर सिंह ने अपने एक मुलाजिम को अर्जुन के घर भी भेजा, मगर उसके घर पर ताला लगा हुआ था और उसके मोहल्लेदारों ने बताया कि वो सुबह से गया है, अभी तक वापस नहीं आया। शेर सिंह ने 3 दूसरे कबीरों बरहना रक्स दिखाने वाले क्लब से पता किया, मगर उन्होंने इसे बताया कि अर्जुन तो आज रकम लेने आया ही नहीं। अब डीएसपी ने सोचा कि अगर अर्जुन का रकम लेकर भागने का इरादा होता तो वो बाकी तीनों कबीरों की रकम भी लेकर भाग सकता था।
जबकि ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन सबसे पहले गुल्लू दादा के अड्डे पर ही गया था और उसके बाद से गायब है। शेर सिंह भी आखिर एक रिश्वतखोर अफसर था। उसने अंदाजा लगा लिया कि अर्जुन को गुल्लू दादा ने ही गायब किया है ताकि इस माँ की रिश्वत बचाई जा सके। मगर वो गुल्लू दादा पर बराह रास्त हाथ भी डाल नहीं सकता था, क्योंकि गुल्लू दादा एक अमीर कबीर मुजरिम था और उसके बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात भी थे। वैसे भी अर्जुन उससे भत्ता लेने गया था, इसलिए कोई केस भी दर्ज नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो खामोश हो गया और सुबह होते ही एक इंस्पेक्टर के जिम्मे अर्जुन की खोज का काम लगा दिया। जब अर्जुन को होश आया तो वो तहखाने में ही पड़ा था। उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली और उठकर बैठ गया। कुछ ही देर के बाद उसकी आंखें अंधेरे में देखने के काबिल हुई तो उसने देखा कि एक छोटा सा तहखाना है। हवा का निकास भी कहीं से नहीं था, इसलिए घुटन महसूस हो रही थी। तहखाने का फर्श कच्चा ही था, जा बजा इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। सैलन फर्श की मिट्टी की बू और हड्डियों की बू मिलकर दिलो दिमाग में किचौके से लगा रही थी। अब उसने छत की तरफ देखा मगर कहीं रास्ता नजर न आया, बल्कि यूं लगता था जैसे छत में ईंटें लगाकर पलस्तर कर दिया गया हो। छत भी काफी ऊंची थी और उसका हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। तहखाने में भी कोई ऐसी चीज न थी जिस पर खड़ा हुआ जा सके। अभी वो तहखाने का जायजा ही ले रहा था कि अचानक छत में रास्ता खुला और एक तेज हवा का झोंका सा आया तो अर्जुन की जान में जान आई। उसने ऊपर देखा, ऊपर गुल्लू दादा खड़ा था। उसने ऊपर के कमरे में रोशनी में गुल्लू दादा का चेहरा देखा तो उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से कहने लगा, गुल्लू दादा, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, वरना डीएसपी शेर सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। भारी भरकम गुल्लू दादा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मुस्कुराने से उसकी बड़ी बड़ी मूंछें अजीब तरह से फैल गई थी। गुल्लू दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शेर सिंह के बड़ों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ हो, मगर मुझे तुम्हारी बेबसी देखकर तुम पर दया आ गई। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाया हूँ। अर्जुन ने कहा, मुझे तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं है। गुल्लू दादा ने सुनी अनसुनी करते हुए एक प्लास्टिक का शापर उसकी तरफ फेंका और तहखाने का रास्ता बंद कर दिया। अर्जुन को भूख भी जबरदस्त लग रही थी। उसने ना चाहते हुए भी शापर खोला। उसमें 3 रोटियां और अचार मौजूद था, साथ ही एक जूस का डिब्बा था। अर्जुन ने सोचा, अगर खाना ना खाया तो गुल्लू दादा का क्या बिगड़ेगा, भूख से कमजोरी तो मुझे होगी, इसलिए खाना खाकर यहाँ से निकलने की तरकीब सोचनी चाहिए। उसने 3 रोटियां खाई और जूस का डिब्बा पिया। अब उसकी जान में जान आई और वो तहखाने की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। मगर खाना खाते ही उसे नींद ने आ घेरा। उसने आंखें खोलने की पूरी कोशिश की मगर उसकी आंखें बंद होती चली गई। दरअसल गुल्लू दादा ने उसमें नशावर गोलियां मिला दी थी ताकि अर्जुन बेहोश हो जाए और किसी किस्म का शोर ना करे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और डीएसपी शेर सिंह किसी भी वक्त यहाँ आ सकता था और किसी भी बहाने से तलाशी ले सकता था। और वही हुआ। कुछ ही देर के बाद शेर सिंह उसके दफ्तर में आया और गुल्लू दादा से अर्जुन के बारे में पूछा, मगर गुल्लू दादा ने उसे बताया कि अर्जुन आया जरूर था मगर उसी वक्त रकम लेकर चला गया। शेर सिंह ने रंगा और कासू से भी पूछा मगर उन्होंने भी वही रट्टा रटाया जवाब दिया कि अर्जुन उसी वक्त वापिस चला गया था। शेर सिंह कुछ देर बैठकर चला गया। अर्जुन कासू का दोस्त था। वो अर्जुन को तहखाने से निकाल तो नहीं सकता था, मगर जब वो सुबह ही सुबह दफ्तर खोलता और सफाई करता तो वो तहखाने का रास्ता खोलकर वहां खाने का शापिर गिरा देता ताकि अर्जुन भूखा न मरे और खुद ही वहां से निकलने की कोई तरकीब करे। दफ्तर में एक दिन सफाई रंगा करता और एक दिन कासू, इसलिए वो इतना खाना डाल देता जो अर्जुन के लिए 2 दिन के लिए काफी रहे। उधर अर्जुन ये सोचता था कि ये खाना गुल्लू दादा के हुक्म से आता है, मगर उसे क्या मालूम था कि गुल्लू दादा तो उसकी मौत चाहता है और उसके ख्याल में तो अर्जुन अब तक गल सड़ चुका होगा। दफ्तर की सफाई भी वो रंगे और कासू से इसीलिए कराता ताकि दफ्तर के बारे में किसी को किसी किस्म की भी मालूमात हासिल ना हो सके। रंगा और कासू उसके बाएतमाद आदमी थे और एक अरसे से वो गुल्लू दादा के साथ थे। कासू को अर्जुन से हमदर्दी तो बहुत थी, मगर वो उसे गुल्लू दादा के खौफ से निकालता नहीं था, क्योंकि इसे मालूम था कि अगर गुल्लू दादा को पता लग गया तो फिर मैं भी अपनी जान से जाऊंगा। इसी तरह कई माह गुजर गए। शेर सिंह भी खामोश हो गया, क्योंकि इतने अरसे में उसने हर मुमकिन कोशिश की मगर अर्जुन का कोई पता न चल सका। अर्जुन रोजाना सोचता रहता मगर उसे वहां से निकलने की कोई तरकीब समझ में न आती। अब तो अर्जुन भी मायूस हो चुका था। खाना भी वो इस आस पर खा लेता कि शायद उसे कभी बाहर निकलने का मौका मिल जाए। एक रोज वो बैठा सोच रहा था कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया
कि क्यों ना मैं किसी तरह दीवार को तोड़ने की कोशिश करूं। फिर उसने सोचा ये तो तहखाना है, इसके तो चारों तरफ मट्टी ही मट्टी होगी, कोई घर की दीवार तो ये है नहीं कि दीवार तोड़कर निकल जाऊंगा। और फिर दीवार तोड़ने के लिए उसके पास कोई औजार भी नहीं था। उसने सोचा क्यों ना मैं सुरंग खोदूं और फिर आगे जाकर फिर ऊपर की तरफ खुदाई शुरू कर दूं। इसी तरह मैं कहीं ना कहीं तो जरूर निकल जाऊंगा और इस मुसीबत से निजात मिलेगी। ये सोचकर उसके दिलो दिमाग में रोशनी सी हो गई, मगर अब ये मसला था कि सुरंग किस चीज से खोदी जाए। दफतन उसके दिमाग में बिजली सी कूदी, क्योंकि उसके पास एक लंबे चौड़े फल वाला खंजर था जो हर वक्त उसकी पंडली से बिंधा रहता। उसने फौरन खंजर निकाला और उसे बड़े गौर से देखा। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुसरत और इत्मीनान की एक लहर दौड़ गई। तहखाने का फर्श कच्चा था। उसने एक जोश और एक वलवले के साथ मट्टी खोदना शुरू कर दी। जब काफी गहरा गड़ा खोदा तो वो थक कर लेट गया ताकि कुछ देर के लिए आराम कर लूं। फिर उसको दीवार से आगे तक खोदकर फिर ऊपर की तरफ खोदना शुरू कर दूंगा ताकि यहाँ से निकल जाऊं। काफी देर आराम के बाद उसने फिर सुरंग खोदनी शुरू कर दी। अभी उसने कुछ ही आगे जमीन खोदी थी कि उसका खंजर किसी लकड़ी की चीज से टकराया। उसने उसके आसपास से मट्टी खोदनी शुरू कर दी और कुछ ही देर में वो लकड़ी की चीज बाहर निकाल ली। अब उसकी आंखें अंधेरे में पूरी तरह देख सकती थी, क्योंकि काफी अरसे से वो अंधेरे में ही रह रहा था। उसने उस लकड़ी की चीज को गौर से देखा। ये लकड़ी का बना हुआ 1 फुट ताबूत था। वो 1 फुट का ताबूत देखकर हैरान रह गया। उसने सोचा इस छोटे से ताबूत में लाश तो होनी नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इतना छोटा सा तो एक दिन का बच्चा भी नहीं होता, इसलिए जरूर इसमें हीरे जवाहरात वगैरह ही होंगे। ताबूत का बटन बंद था। उसने खंजर से ताबूत का ढक्कन तोड़ा, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद था। उसमें कुंडी वगैरह न थी। ढक्कन खोलते ही उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि ताबूत में एक छोटा सा चमड़े का मशकीजा है और उसका मुंह भी चमड़े से ही बनी हुई रस्सी से बंधा हुआ है। उसने मशकीजे को हाथ में उठाकर देखा। उस पर सफेद रंग से किसी अजीब सी जुबान के नक्शो नगार बने हुए थे जो अर्जुन की समझ से बालातर थे। शायद ये कुछ लिखा हुआ था, मगर अर्जुन के पल्ले न पड़ रहा था। हैरत अंगेज तौर पर मशकीजा ठंडा यख था, जैसे किसी डीप फ्रीजर में रखा हुआ हो। अर्जुन हैरान था कि किसी ने ये मशकीजा इतनी एहतियात से क्यों दफन किया है, क्योंकि इसमें तो कोई कीमती चीज नहीं लगती। उसने मशकीजा कान के करीब करके हिलाया ताकि पता चल सके कि इसमें क्या है, मगर कोई भी आवाज पैदा ना हुई। उसने सोचा इसे खोलकर देखना चाहिए कि आखिर है क्या। उसने खंजर से उसके मुंह पर बंधी हुई रस्सी को काटा। मशकीजे का मुंह खुलते ही उसमें से ठंडी सफेद भाप सी निकलना शुरू हो गई और उस सफेद से धुएं ने देखते ही देखते एक खौफनाक इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली, जिसका सर तहखाने की छत से टकरा रहा था। अर्जुन उसको देखते ही खौफ के मारे मर गया। अर्जुन ने तो जिंदगी की तलाश में सुरंग खोदी थी, मगर उसे क्या मालूम था कि मौत उसका मुकद्दर बन चुकी है। उसने तो जिंदगी और मौत की कश्मकश के दरमियान ताबूत खोला था, मगर मौत उसकी तलाश में थी। वो जिंदगी चाहता था, मगर मौत उसका नसीब था। वो जिंदगी की तलाश में मौत के खात आ गया था। अर्जुन की रूह कफ से अंसरी से परवास करते ही वो खौफनाक बदरूह अर्जुन के जिस्म में समा गई और फिर अर्जुन उठ खड़ा हुआ। उसने उठकर हाथ ऊपर के एक अंगड़ाई ली, जैसे सदियों की थकन दूर कर रहा हो। फिर उसने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा, मगर बाहर जाने का कोई रास्ता नजर न आया। उसने छत की तरफ देखा और फिर अर्जुन के हाथ बढ़ते बढ़ते छत तक जा पहुंचे। दूसरे ही लम्हे उसने ऊपर की तरफ जोर लगाया और छत का वो हिस्सा जिसमें तहखाने का रास्ता था टूटकर ऊपर कमरे में जा गिरा। अर्जुन ने दोनों हाथ तहखाने के रास्ते वाले हिस्से में जमाए और दूसरे ही लम्हे वो जंप लगाकर कमरे में पहुंच गया। रात का वक्त था, इसलिए कमरे में अंधेरा था, मगर वो तो बदरूह था। सदियों पुरानी आत्मा जो अंधेरों में देखने की आदी थी, वो इस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो गुल्लू दादा के घर की राहदारी में खुलता था। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर एक जोरदार झटका दिया। दूसरे ही लम्हे हैंडल टूटकर उसके हाथ में आया और दरवाजे के ऑटोमेटिक सिस्टम नाकारा हो गए। उसने एक धक्का दिया और दरवाजा बगैर किसी आवाज के खुल गया और अर्जुन गुल्लू दादा के घर की राहदारी में निकलकर आ गया। राहदारी का बैरूनी दरवाजा बंद था, मगर अंदरूनी तरफ कोई दरवाजा नहीं था। अर्जुन राहदारी से गुजरकर सहन में आया और चारों तरफ देखने लगा। सहन में हल्की पावर का एक बल्ब जल रहा था। उसने चंदियाई हुई आंखों से बल्ब की तरफ देखा। अर्जुन की आंखों ने कई माह के बाद रोशनी की शक्ल देखी थी, इसलिए उसे बल्ब की तरफ देखा न जा रहा था।
उसके जिस्म में मौजूद बदरूह ने तो कभी जिंदगी में बल्ब देखा ही नहीं था, इसलिए उसे काफी अजीब लग रहा था। अर्जुन का हुलिया बिगड़ा हुआ था क्योंकि वो कई महीनों से तहखाने में बंद था। उसकी दाढ़ी, मूंछों और सर के बाल बेतहाशा बड़े हुए थे। कपड़े फटे हुए, सारा जिस्म मट्टी मट्टी हो रहा था, मगर उसका जहन काम कर रहा था। लेकिन वो भी उसके बदरूह के लिए काम कर रहा था जो अर्जुन के जिस्म में मौजूद थे। वो बदरूह अर्जुन के दिमाग से सोच सकती थी, उसकी आंखों से देख सकती थी और अर्जुन का जिस्म इस्तेमाल कर सकती थी, क्योंकि अर्जुन तो अब एक लाश था और इस बदरूह के लिए जिस्म का काम दे रहा था। बल्ब से नजरें चुराते हुए अर्जुन एक कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पे हाथ रखकर एक झटका दिया और क्रच की आवाज के साथ दरवाजे के अंदरूनी कुंडी उखड़ गई। ये गुल्लू दादा की बेटी रूपा का कमरा था। दरवाजे की खड़खड़ाहट से रूपा की आंख खुली। उसने हाथ बढ़ाकर सरहाने लगी ट्यूबलाइट का बटन दबाया। ट्यूबलाइट ने एक दो झटके खाए और कमरा रोशनी में नहा गया। अर्जुन भी दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो चुका था। सामने ही रूपा बेड पर दराज थी। सुर्ख गाउन में लेटी हुई रूपा बड़ी खूबसूरत लग रही थी। गाउन भी शायद महमल का था और उसके महमली जिस्म से लिपटा हुआ यूं लग रहा था जैसे आग के दहकते अंगारों को आग के शोलों ने अपनी लपेट में लेकर दुनिया से छुपा रखा हो। अंदर कमरे में कदम रखते ही अर्जुन ने ट्यूबलाइट की तेज रोशनी में एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और फिर थोड़ी थोड़ी पलकें खोलकर रूपा की तरफ देखा। रूपा भी उसे देख चुकी थी। अर्जुन का बिगड़ा हुआ हुलिया देखकर रूपा ने एक चीख मारी, मगर अर्जुन उस पर छलांग लगा चुका था। अर्जुन ने किसी दरिंदे की तरह उसे दबोचा। दूसरे ही लम्हे उसका बदन गाउन से आजाद होकर अर्जुन की बाहों में था और रूपा की गुटी गुटी चीखें कमरे में गूंज रही थी। अर्जुन उसकी इज्जत तार तार कर रहा था। फिर रूपा ने एक दिलदोज चीख मारी और अर्जुन के बाजू में कटी हुई बकरी की तरह तड़पने लगी, मगर अर्जुन उसके गाल में दांत गाड़ चुका था। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर नौकर और गुल्लू दादा हड़बड़ाकर उठ बैठे और भागते हुए रूपा के कमरे की तरफ आए। रूपा की चीखें रुक चुकी थी और वो बेहोश हो चुकी थी। गुल्लू दादा और नौकरों के कमरे में दाखिल होते ही अर्जुन ने पलटकर उनकी तरफ देखा। एक दिल खराश मंजिर उनके सामने था। एक रीछनुमा इंसान रूपा का गोश्त खा रहा था। शायद उसने ऊपर का गाल उधेड़ लिया था, इसलिए एक तरफ से रूपा का पूरा जबड़ा नजर आ रहा था और रूपा खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर नौकर अर्जुन की तरफ बढ़े, मगर अर्जुन ने उन्हें बच्चों की तरह एक तरफ उछाला और फिर गुल्लू दादा को धकेलता हुआ सहन में आया और अख्तारी में बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। गुल्लू दादा ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर अर्जुन ने उसे खिलौने की तरह एक तरफ फेंका और दौड़ता हुआ उसके घर का बैरूनी दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। गुल्लू दादा को अच्छी खासी चोट लगी थी, मगर उसके पास चोटें सहलाने का वक्त नहीं था। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ। इतने में उसकी बीवी भी बाहर आ चुकी थी। वो दोनों रूपा के कमरे में दाखिल हुए। दोनों बूढ़े मुलाजिम एक तरफ गिरकर बेहोश हो चुके थे। बेड पर रूपा का खून में लथपथ एक गाल से महरूम जिस्म अर्जुन की दरिंदगी की चुगली खा रहा था। बमला कुमारी, गुल्लू दादा की पत्नी, एक चीख मारकर रूपा से लिपट गई और जारो की तार रोने लगी। गुल्लू दादा फौरन टेलीफोन की तरफ भागा और दूसरे ही लम्हे वो हॉस्पिटल फोन कर रहा था, मगर उसका लहजा इंतहाई गुलोकेर और शिकिस्त खुर्दा था। हॉस्पिटल फोन करके वो वापस कमरे में आया और अपनी बीवी को चुप करवाने लगा और अपनी बीवी से कहा कि वो रूपा को कंबल में डाल दे और नौकरों के चेहरों पर भी पानी डालकर उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। चंद ही मिनट में नौकरों को होश आया और वो फटी फटी निगाहों से इधर उधर देख रहे थे। गुल्लू दादा और बमला कुमारी पर नजर पड़ते ही उन्होंने फौरन पूछा, वो बला कहाँ गई? मगर उनका लहजा इंतहाई खौफजदा था। गुल्लू दादा ने उन्हें गुस्से से झड़क दिया और वो सहम कर खड़े हो गए। फिर बमला कुमारी ने उन्हें बाहर जाने के लिए कहा और खुद बेहोश पड़ी रूपा को साड़ी पहनाने लगे। गुल्लू दादा अभी कमरे से बाहर जा चुका था और बेचैनी से सहन में इधर उधर घूम रहा था। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आई और रूपा को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और हॉस्पिटल ले गए। गुल्लू दादा और बमला कुमारी भी उसके साथ ही गए थे। इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त डॉक्टर हरियाल शर्मा की ड्यूटी थी और वो गुल्लू दादा का पुराना जानने वाला था। उसने रूपा को फौरन ऑपरेशन थिएटर में भेजा और खुद प्रोफेसर सर्जन A.K. गुप्ता को टेलीफोन करने लगा। 2 घंटे की सरतोड़ कोशिशों के बाद रूपा की जान बची गई। उसके चेहरे पर टांके लगाकर खून तो बंद कर दिया गया, मगर उसका एक तरफ का पूरा जबड़ा दिखाई दे रहा था, जिसके लिए डॉक्टरों ने रूपा को अमेरिका ले जाने का मशवरा दिया। कई खून की बोतलें चढ़ाई गई, मगर रूपा को फिर भी कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे होश आ गया था, मगर वो आंखें बंद किए लेटी थी।
जब कुल्लू दादा और बमला कुमारी अंदर कमरे में पहुंचे तो रूपा ने आंखें खोलकर अपनी माता और पिता की तरफ देखा। वो बोलना चाहती थी मगर डॉक्टर्स ने उसे बोलने से मना किया था और साथ ही ये कहा था कि रूपा को कुछ भी खाने के लिए दिया ना जाए, वरना गाल पर लगे टांके उधड़कर खून रसने लगेगा। रूपा को ऑपरेशन थिएटर से एक प्राइवेट रूम में मुंतकिल कर दिया गया और उसे ग्लूकोज की ड्रिप लगा दी गई। गुल्लू दादा ने उसकी हालत देखकर कहा, बेटा तुम चिंता न करना, मैं इस जुनूनी भेड़िए को कुत्ते की तरह मार दूंगा, मैं भगवान की धरती इस पर तंग कर दूंगा। सुबह हो चुकी थी। गुल्लू दादा ने अपनी पत्नी बमला कुमारी से कहा, तुम रूपा के पास रहो, मैं किसी नौकर को खाना देकर भेजता हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो इससे मंगवा लेना, मैं जरा घर की और उस दरिंदे की खबर ले लूं। बमला कुमारी ने कहा, भगवान के लिए तुम अपराध छोड़ दो, भगवान ने तो हमें तुम्हारे ही पापों की सजा दी है। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, मगर गुल्लू दादा ने उसे झिड़कते हुए कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपना खानदानी काम छोड़कर एक नया बिजनेस शुरू कर दूं? बमला कुमारी ने जवाब न दिया, नहीं तुम अपना कारोबार मत छोड़ो। तुम क्यों अपना कारोबार छोड़ोगे, तुम तो खानदानी अपराधी हो। जाओ कन्याओं की इज्जतें नीलाम करो, औरतों को बेच डालो, तेरे पापों की सजा हम भुगतेंगे। आज मेरी बच्ची की इज्जत तुम्हारे किसी दुश्मन ने लूट ली है, कल कोई मुझे नीलाम कर देगा, मगर तुम्हें क्या, तुम ये कारोबार करो। ये अल्फाज गुल्लू दादा की समात पर बम बनकर गिरे। उसे जमीन घूमती हुई नजर आई। उसे तो अब मालूम हुआ था कि रूपा की इस हिमानमा इंसान ने इज्जत भी लूट ली थी। उसका जमीर चीख चीख कर उससे कह रहा था, आज भगवान ने न्याय कर दिया। दूसरों की इज्जतें नीलाम करने वाले की इज्जत का कोई मोल नहीं लग सका। गुल्लू दादा, यही न्याय है, यही न्याय है। उसकी कुव्वते समाज जवाब देने लगी। वो कानों पर हाथ रखकर चीहा, ये न्याय नहीं, ये अन्याय नहीं है भगवान, मैं उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उस दरिंदे का खून पी जाऊंगा। उस हैवान ने गुल्लू दादा से टक्कर दी है, मैं उसका अंजाम भी बहुत भयानक करूंगा। मैं उसके बदन से गोश्त का एक एक टुकड़ा नोच लूंगा, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, बस एक बार वो मेरे हाथ आ जाए, मुझे पता लग जाए वो कौन है। ये कहकर वो हॉस्पिटल के कमरे से निकला और आंधी तूफान की तरह अपने घर रवाना हो गया। अर्जुन गुल्लू दादा के घर से निकलकर गली में आया, फिर वो एक तरफ चलता हुआ बाजार में जा पहुंचा। सारी दुकानें बंद थी, जगह जगह लाइट्स आ रही थी। वो लाइटों को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब अर्जुन की आंखों में रोशनी बर्दाश्त करने की ताकत आ चुकी थी, मगर वो लाइटों को देख देकर हैरान हो रहा था कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ। ये वो जगह तो नहीं जहाँ मैं रहता था, ये तो कोई और ही दुनिया है। पता नहीं मैं कितने दिन के बाद सोकर उठा हूँ। वो अपनी सोचों में गुम था कि उसे एक आदमी ने रोका और उससे पूछने लगा कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। ये बाजार का चौकीदार था। उसे देखकर अर्जुन हैरान रह गया, क्योंकि ये जुबान उसकी समझ से बाहर थी। ये उसके मुल्क की जुबान तो ना थी। फिर उस बदरूह ने सोचा, ये तो कोई और मुल्क है जहाँ मैं आ गया हूँ। मुझे इस जिस्म का दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए, शायद उसकी जुबान मेरी समझ में आ जाए। फिर उस बदरूह ने अर्जुन के जिस्म से काम लेना शुरू किया। उसका दिमाग इस्तेमाल किया तो उसे मालूम हुआ कि ये तो बाजार की हिफाजत पर मामूर चौकीदार है। चौकीदार ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूँ। चौकीदार ने फिर उससे पूछा कि तुम्हारा हुलिया क्यों बिगड़ा है और ये तुम्हारे मुंह और हाथों पर खून कैसा है? खून का नाम सुनते ही उस बदरू की भूख और प्यास चमक उठी, क्योंकि वो गुल्लू दादा के आ जाने पर रूपा को छोड़कर भाग आया था और उसकी भूख और प्यास अभी बाकी थी। उसने आगे बढ़कर नौजवान चौकीदार का गला पकड़ा और उसके गर्दन में दांत काट दिए। चौकीदार उसके हाथों में तड़पने लगा, मगर उसके मुंह से चीख भी ना निकल सकी। उसने अपने आप को अर्जुन की गिरफ्त से आजाद कराने की बड़ी कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। फिर कुछ ही देर में चौकीदार का जिस्म किसी मुर्दा छिपकली की तरह सड़क पर पड़ा था। अर्जुन ने उसका एक बाजू उखाड़ लिया। उसे चिबाता हुआ वो एक तरफ को चल दिया। चलते चलते वो लाल मस्जिद के पास पहुंचा। सुबह हो रही थी। मोजन ने जैसे ही अजान देना शुरू की, अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे। चौकीदार का आधा खाया हुआ बाजू उसके हाथों से छूटकर दूर जा गिरा और वो वहीं गिर पड़ा। उस बदरूह ने इधर उधर देखा ताकि कहीं भाग जाए, मगर उसे अर्जुन का जिस्म ही महफूज ठिकाना नजर आया। उसने कानों में उंगलियां डाली ताकि अजान की आवाज सुनाई ना दे। वो अभी ऐसे ही पड़ा था कि पुलिस की गाड़ी आई। उसे वहां पड़ा देखकर उसे खड़ा होने को कहा। वो कानों में उंगलियां दिए खड़ा हुआ तो एक सिपाही ने उससे पूछा, कौन हो तुम? मगर वो तो कानों में उंगलियां दिए खड़ा था। उसके बाद सुनता तो जवाब देता। एक सिपाही ने हवलदार की तरफ देखते हुए कहा, सर ये तो कोई जासूस लगता है,
इसने सिपाहियों से कहा कि इसे उठाकर गाड़ी में डालो और थाने ले चलो। सिपाहियों ने उसे पकड़कर गाड़ी में डाला और थाने ले गए, मगर उसने अभी तक कानों से उंगलियां न निकाली। सिपाहियों ने उसे लाकर हवालात में बंद किया। सुबह हो चुकी थी और अब दिन निकल आया था। बदरू की ताकत भी दिन की रोशनी में दबाव दे चुकी थी। वो बेसुध हवालात में पड़ा था। इंस्पेक्टर देसाई अभी तक गश्त पर था। कुछ ही देर के बाद वो भी वापस आया। हवालदार विक्रम ने सिपाहियों से कहा, उस जासूस को पकड़ कर लाओ। सिपाही गए और कुछ ही देर के बाद अर्जुन उनके इंस्पेक्टर के सामने था। उसने अर्जुन पर एक नजर डाली और कहा, इसके बाल कटवाओ ताकि इसकी शक्ल नजर आए। अर्जुन चुपचाप उनके सामने बैठा था क्योंकि उस बदरू की ताकतें दिन की रोशनी में कमजोर हो जाती थी। नाई को बुलवाया गया और कुछ ही देर में नाई ने उसकी शेव बनाई, बाल तराशे और अर्जुन की शक्ल दिखाई देने लगी। कई सिपाही और खुद हवालदार विक्रम उसे पहचानते थे। उन्होंने कहा, ये तो अर्जुन है। फिर हवालदार विक्रम ने उससे पूछा, अर्जुन तुम इतने दिन कहाँ रहे? तुम्हारी तलाश में तो डीएसपी शेर सिंह साहिब ने सारा शहर छान मारा, मगर तुम कहीं मिले नहीं। अर्जुन ने कहा, मुझे शेर सिंह से मिलवाओ। इंस्पेक्टर देसाई ने डीएसपी शेर सिंह को टेलीफोन किया और बताया कि अर्जुन पकड़ा गया है और इस वक्त थाना चांदनी चौक में मौजूद है। शेर सिंह अर्जुन का नाम सुनते ही गुस्से में आया। उसने इंस्पेक्टर देसाई से कहा, ओनू जान न देना, मैं थोड़ी देर विच आ रहा। ये हुक्म सुनकर इंस्पेक्टर देसाई ने जवाब दिया, ओके सर, और फोन बंद कर दिया। अर्जुन इंस्पेक्टर के कमरे में बैठा था और उनके साथ मामूल के मुताबिक बातें कर रहा था। उसे देखकर ये शक नहीं होता था कि ये वही कातिल बदरू है जिसने रात के अंधेरे में चौकीदार का खून पी लिया था। इंस्पेक्टर के इस्तिफसार पर अर्जुन ने बताया कि मुझे कई बार खून की उल्टी आ चुकी है और मेरे कपड़ों पर लगा हुआ खून मेरा ही है। इंस्पेक्टर देसाई ने उसे दूसरे कपड़े मंगवा कर दिए और अर्जुन से कहा, स्नान करके कपड़े बदल लो। अर्जुन नहाना तो चाहता नहीं था, मगर फिर उसने सोचा कि इस जिस्म के लिए नहाना भी जरूरी है और अब तो मैं सबकी नजर में अर्जुन ही हूँ, इसलिए मुझे अर्जुन बनकर रहना पड़ेगा। ये सोचकर उसने कपड़े बदले, मगर उसे नहाने से जिस्म में कुछ दर्द महसूस हुआ, मगर ये तकलीफ सहना उस जिस्म में जिंदा रहने के लिए जरूरी था। कुछ ही देर के बाद शेर सिंह आया। उसने आते ही अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, ओए तू किथे मर गया सी? अर्जुन ने उसे बताया कि गुल्लू दादा ने मुझे धोखे से तहाने में बंद किया था और आज ही वहां से निकलकर भागा हूँ। आप इंस्पेक्टर साहब से पूछे मेरी क्या हालत थी। उन्होंने मेरे बाल कटवाए, वरना मैं तो इसी हालत में आपके घर आ रहा था ताकि आप मेरी हालत देखकर मेरी बात का विश्वास कर सके। ये सुनकर शेर सिंह ने कहा, ते ए गाले मैनू पहले ही गुल्लू ते शक सी। अर्जुन ने इंस्पेक्टर देसाई की तरफ देखा, मगर देसाई ने उसकी नजरों का मतलब समझते हुए कहा, अर्जुन वकुआ थाना बली मारा का है, इसलिए रिपोर्ट भी वहीं दर्ज करेंगे। डीएसपी शेर सिंह ने इंस्पेक्टर देसाई से कहा, तुम मुतलका थाने फोन करके कह दो कि फौरन नफरी ले ले। इंस्पेक्टर देसाई ने कहा, ठीक है सर, मैं अभी फोन करता हूँ, और टेलीफोन उठाकर अपने सामने रखा और रिसीवर उठाकर थाना बिल्ली मारा का नंबर घुमाने लगा। शेर सिंह ने अर्जुन से कहा, तू मेरे नाल आ। अपने घर पहुंचकर गुल्लू दादा ने एक नौकर को कहा कि तुम नाश्ता वगैरह लेकर हॉस्पिटल पहुंचो, वहीं रहना, किसी चीज की जरूरत पड़े तो ला देना। फिर उसने अलमारी से 10,000 रुपए निकालकर उसे दिए और कहा, ये बमला को दे देना। नौकर ये सब लेकर चला गया। इतने में रंगा और कासू भी आए। गुल्लू दादा ने हॉस्पिटल जाते हुए राहदारी में दफ्तर का दरवाजा टूटा हुआ देखा, मगर उस वक्त वो जल्दी में था। गुल्लू दादा ने उन्हें रूपा का गाल चिबाने वाली बात बताई और इस रीछनुमा इंसान का हुलिया भी बताया। रूपा की इज्जत लूटने वाली बात उसने जानबूझकर उन्हें नहीं बताई थी कि उसकी बेइज्जती होगी। फिर उसने कहा, मैं नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लूं, तमाम रात सो नहीं सका। तुम दफ्तर की सफाई करो और दरवाजे ठीक करवाओ। और देखो, उसने दफ्तर में कोई तोड़फोड़ तो नहीं की, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उसने पहले दफ्तर का दरवाजा तोड़कर दफ्तर में घुसने की कोशिश की, मगर दफ्तर में किसी को न पाकर वो रूपा के कमरे में घुसा होगा। गुल्लू दादा का हुक्म सुनकर रंगा और कासू दफ्तर की तरफ चले गए और गुल्लू दादा अभी नौकर को नाश्ता लाने के लिए कहकर गया था कि कासू और रंगा भागते हुए आए। वो घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने आते ही कहा कि दादा, वो कोई रीछनुमा इंसान नहीं था, वो तो अर्जुन था, जो तहखाने का रास्ता तोड़कर बाहर निकला और फिर राहदारी का दरवाजा तोड़कर आंगन में आया होगा। अर्जुन का नाम सुनते ही गुल्लू दादा ऐसे उछला जैसे उसे करंट लग गया हो। उसने कहा, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन बगैर भोजन 7-8 माह कैसे जिंदा रहा? कासू ने जवाब दिया, दादा, तहखाने का दरवाजा टूटा हुआ है और तहखाने में अर्जुन ही था। इतना अरसा बंद रहने की वजह से उसकी दाढ़ी, मूछें और सर के बाल बढ़कर उसका हुलिया बिगड़ गया होगा।
अर्जुन के बारे में सुनकर गुल्लू दादा का पारा और चढ़ गया। उसे ज्यादा गुस्सा तो इस बात का था कि उसने रूपा की इज्जत लूट ली। वो गुस्से से खड़ा हो गया और कहने लगा, चलो मैं देखता हूँ, अगर वो अर्जुन ही था तो फिर इसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। गुल्लू दादा ने दफ्तर में जाकर देखा तो वाकई तहखाने का रास्ता खुला पड़ा था। ये देखकर उसने कासू से कहा, यूं लगता है जैसे वाकई अर्जुन ही तहखाने से निकलकर भागा है, मगर हैरत की बात यह है कि वो इतने दिन जिंदा कैसे रहा और फिर उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि उसने तहखाने का दरवाजा खोल लिया और इतना मजबूत और भारी पत्थर उसने ऊपर धकेल कर फेंक दिया। कासू तो अर्जुन के फरार पर बहुत खुश था क्योंकि अर्जुन को खाना वगैरह कासू देता था, मगर इस बात पर वो भी हैरान था कि अर्जुन ने तहखाने का रास्ता कैसे तोड़ा। रंगे ने गल्लू दादा से कहा, मरने के बाद अर्जुन किसी बदरूह में तब्दील हो गया हो और फिर तहखाने का रास्ता तोड़कर उसकी बदरूह निकली हो। गुल्लू दादा ने उसे झिड़का, ये बकवास बंद करो, मैं ऐसी बातों पर विश्वास नहीं रखता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी मरने के बाद इतनी ताकत हासिल कर ले? बेवकूफ, जिंदा अर्जुन तो हमारा कुछ बिगाड़ न सका, मरने के बाद वो इतना ताकतवर कैसे हो गया? फिर उसने कासू और रंगे से कहा, अपने आदमी चारों तरफ फैला दो, अर्जुन जहां कहीं भी नजर आए उसे पकड़कर मेरे पास ले आओ। और 2-3 आदमी था थाना बलीमारा के पास और 2-3 आदमी डीएसपी शेर सिंह के दफ्तर और घर के बाहर लगा दो। वो शेर सिंह के मिलने की कोशिश करेगा। अभी उसने इतना ही कहा था कि उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, डीएसपी साहब की निगरानी करने की क्या जरूरत है, अर्जुन खुद तुम्हारे पास आ गया है। अर्जुन की आवाज सुनते ही वो आवाज की तरफ घूमा और अर्जुन पर नजर पड़ते ही बोला, तुम? अर्जुन ने कहा, हाँ मैं। और गुल्लू दादा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उसे अर्जुन के पीछे डीएसपी शेर सिंह और पुलिस वाले नजर आए। वो उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। पुलिस वालों ने अंदर आते ही गुल्लू दादा और उसके मुलाजिम कासू और रंगे को हथकड़ी लगा ली। गुल्लू दादा ने डीएसपी शेर सिंह की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, ये सब क्या है? शेर सिंह ने जवाब दिया, अर्जुन ने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है। गुल्लू दादा ने कहा, अर्जुन बकवास करता है, ये खुद रकम लेकर भागा था। शेर सिंह ने कहा, इस बात का फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। फिर डीएसपी शेर सिंह ने सीढ़ी और टार्च मंगवाकर सिपाहियों से तहखाने की तलाशी लेने के लिए कहा और कुछ ही देर में अर्जुन का खंजर और इंसानी खोपड़ियां और हड्डियों का ढेर गुल्लू दादा की मेज पर लगा दिया गया। डीएसपी शेर सिंह ने पूछा, अब आपका क्या ख्याल है गुल्लू दादा? ये हड्डियां भी अर्जुन ने खुद ही बनाकर तहखाने में डाल दी हैं। ये सब देखकर गुल्लू दादा के चेहरे पर खवाइयां उड़ने लगी और उससे कोई जवाब न बन पड़ा। डीएसपी शेर सिंह ने थाना बलीमारा के इंस्पेक्टर ख्याली राम से कहा, इन सबको थाने ले चलो और केस दर्ज करके सबको जेल भेजो और ये हड्डियां पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ये सुनकर गुल्लू दादा ने खूनी नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, मैं तुझे देख लूंगा अर्जुन, मेरी वापसी का इंतजार करना, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। और जवाब में अर्जुन सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। इंस्पेक्टर ख्याली राम अपने काम में मसरूफ हुआ और डीएसपी शेर सिंह ने अर्जुन से कहा, आओ मेरे साथ तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। और अर्जुन उठकर उसके पीछे पीछे हो लिया। जेब में बैठकर अर्जुन ने शेर सिंह को कहा, सर मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। शेर सिंह ने जेब से बटवा निकाला और 100 के 10 नोट अर्जुन की हथेली पर रखते हुए कहा, फिलहाल ये रख लो और 2-4 दिन आराम करके मेरे पास आ जाना। और अर्जुन ने कोई जवाब दिए बगैर वो रकम जेब में रखी, क्योंकि उसे पता था कि अब तो अर्जुन बनकर ही रहना है। इसलिए वो अर्जुन के दिमाग से भी काम लेने लग गया। उसे पता लग गया था कि मेरे पास पैसे नहीं और डीएसपी से लेने हैं। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि एक झटके से जीप रुक गई। सामने ही उसका घर था। वो जीप से उतरा और शेर सिंह ने बगैर कुछ कहे सुने चुप आगे बढ़ा दी जीप। जीप से उतरकर अर्जुन अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मगर वहां तो ताला लगा था और चाबी उसके पास नहीं थी। उसने ताला लगा देखकर करीब ही एक साइकिल वाले की दुकान से हथकड़ी लेकर ताला तोड़ा। ताला तोड़कर उसने हथौड़ी वापस की और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये कमरे पर मुश्तमिल घर था। छोटा सा सहन था और बैरूनी दरवाजे के एक तरफ गुसलखाना बना हुआ था। अंदरूनी कमरे की कुंडी लगी हुई थी। उसने कुंडी खोली और अंदर दाखिल हो गया। एक तरफ बिस्तर लगा था, एक कोने में मेज पर टेलीफोन रखा हुआ था, एक तरफ छोटी सी अलमारी में खाने पीने के बर्तन पड़े हुए थे। हर तरफ मट्टी ही मट्टी नजर आ रही थी क्योंकि इतना अरसा मकान बन रहा था। अर्जुन बिस्तर पर दराज हो गया। उसके सारे कपड़े मट्टी मट्टी हो गए, मगर वो लापरवाह पड़ा रहा। वैसे भी वो एक बदरू के ताबे था और बदरू को सफाई से क्या गर्ज। बिस्तर पर लेटकर उसने सोचा, ये मैं किस देश में आ गया हूँ? मुझे यहाँ की जुबान भी समझ नहीं आती।
अगर मैं अर्जुन के दिमाग से काम ना लूं तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं हो सकता। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों और पुलिस के असलहे को देखकर उसने अंदाजा लगाया कि ये दुनिया ने तो बड़ी तरक्की कर ली। जब मैं जिंदा था तो ये सब चीजें कहाँ थी? उस वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने सोचा ये कौन सी सदी है, ये पता करना चाहिए। फिर उसने अर्जुन के दिमाग से सोचा। उसे मालूम हुआ ये तो 19वीं 90 की सदी है। उसने सोचा अगर ऐसा है तो फिर मुझे इस मशकेजे में सोए हुए हजारों साल हो चुके हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? उस्ताद सामरी ने तो मुझे बताया था कि सिर्फ 7 रोज का अमल है, मगर उसने मुझे इतना अरसा बंद क्यों रखा? और अब भी शायद अर्जुन ने मुझे खोला है, वरना मैं अब भी बंद ही रहता। मामला उसकी समझ से बाहर था। उसने सोचा उस्ताद सामरी ने तो मुझसे कहा था कि सिर्फ 7 दिन के अमल से मैं तुम्हारे रूह में 7000 बदरूहों की शक्ति भर दूंगा, और फिर जब तुम अपने जिस्म में आओगे तो तुम जो चाहोगे वही कर सकोगे। तुम जब चाहोगे अपने जिस्म से निकलकर दूसरे जिस्म में दाखिल हो जाओगे। धरती का देवता सोदान तुम्हारा गुलाम होगा और तुम उसके जरिए तख्त फिरौन पर कब्जा कर सकोगे। फिर हम दोनों हुक्मरान होंगे और जो चाहेंगे करेंगे। फिर ऐसा ना हो सका, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस्ताद सामरी से गलत मंत्र पड़ गए हों। शायद ऐसा ही हुआ है, वरना वो मुझे इतना अरसा क्यों बंद रखता। मगर मंत्र गलत पड़े गए होते तो मेरी रूह में इतनी ताकत क्यों आती? जब अंधेरे होते हैं तो मेरी ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। इसका मतलब तो ये है कि उस्ताद सामरी ने अमल सही किया था, मगर किसी वजह से वो मुझे उठा ना सका। शायद उसने मेरे उठने के इंतजार में मेरी लाश खनूद करा दी हो। मुझे अपनी तलाश करनी चाहिए। अगर मुझे लाश मिल गई तो फिर मैं इस दुनिया पर बादशाहत कायम कर सकता हूँ। फिर हर तरफ मेरा हुक्म चलेगा। उसने सोचा उस्ताद सामरी तो अब तक मर चुका होगा, मगर हो सकता है उसने अपनी लाश भी खनूद करने की वसीयत की हो। अगर ऐसा हुआ और उसकी लाश मुझे मिल गई तो मैं उसे जगाने की कोशिश करूंगा और इस सिलसिले में धरती के देवता सोदाम से भी मदद लूंगा। मगर सबसे पहले तो मुझे मिस्र जाना चाहिए। वहां पता नहीं अब किस फिरौन की हुकूमत होगी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि यहाँ हिंदुस्तान से मिस्र कितना दूर है, मगर मैं मालूमात हासिल करूंगा क्योंकि अभी तो दिन है और रोशनी से मुझे कोफत सी होती है। इसलिए मैं आराम करता हूँ। रात को घर से बाहर निकलूंगा और किसी से पता करूंगा कि अब मिस्र में क्या हालात हैं और मिस्र यहाँ से कितनी दूर है। फिर उस्ताद सामरी का घर भी तलाश करूंगा, शायद उसकी नस्ल से कोई जिंदा हो और मुझे सही मालूमात फराहम कर सके। ये सोचते सोचते उसकी आंखें बंद हो गई। जब वो सोकर उठा तो अंधेरा फैल चुका था। उसके कमरे में भी अंधेरा ही अंधेरा था। उसने अंधेरा देखकर खुशी के मारे एक हल्की सी चीख मारी। यूं लगता जैसे कई भेड़िए मिलकर चीखे हों। वो चीख मारकर बिस्तर से नीचे उतरा, मगर उसने लाइट ऑन न की। वो अंधेरे में भी दिन की रोशनी की तरह देख सकता था। उसने कपड़े निकालकर पहने और कमरे में एक तरफ लगे हुए आईने में देखकर सर में ब्रश मारा और तैयार होकर घर से निकल आया। उसे भूख भी बड़ी लगी थी। उसने सोचा किसी होटल से पहले खाना खाता हूँ, फिर किसी से मालूमात हासिल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अर्जुन की जहनी मालूमात के मुताबिक मिस्र काफी दूर था। इसके अलावा अर्जुन के पास कोई मालूमात नहीं थी। घर से बाहर निकलकर वो बाजार में एक तरफ को चल पड़ा। कुछ ही दूर चलकर उसे एक होटल नजर आया। उस पर लिखा था क्रीम होटल। तहरीर हिंदी में थी, मगर वो अर्जुन के दिमाग से काम ले रहा था और अर्जुन बावजूद बदमाश होने के अच्छा खासा पढ़ा लिखा था। वो होटल में दाखिल हुआ। अंदर अच्छा खासा बड़ा हॉल था और कई मेज कुर्सियां लगी हुई थी। उसने एक कोने में पड़ी मेज मुंतखब की और वहां बैठ गया, क्योंकि वहां रोशनी कम थी। उस मेज पर बैठा भी कोई नहीं था। उसने मेज पर बैठते ही इधर उधर का जायजा लिया। हर मेज के पास 4 कुर्सियां रखी हुई थी। लोग मुख्तलिफ खाने खा रहे थे और उसके बैठते ही एक वेटर पहुंचा। उसने उसे खाने का ऑर्डर दिया। वेटर ने मेज पर कपड़ा मारकर पानी का जग और ग्लास उसके सामने रखा। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि एक उधेड़ उम्र शख्स वहां आकर बैठ गया। चेहरे से वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था और बार बार मुड़कर दरवाजे की तरफ देख रहा था। अर्जुन ने उसे घबराए हुए देखकर पूछा, खैरियत तो है ना? आप कुछ परेशान हैं? उसने मदद तलब नजरों से अर्जुन की तरफ देखा और कहा, वो मुझे मार देगी, मुझे बचा लो। अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और पूछा, वो कौन है और तुम्हें क्यों मार देगी? इतने में वेटर खाना लेकर आया और मेज पर लगाने लगा और फिर उस आने वाले शख्स से पूछने लगा कि क्या चाहिए। उसके जवाब देने से पहले ही अर्जुन ने कहा, और खाना ले आओ, ये मेरे साथ है। ये सुनते ही वेटर चला गया। उस आदमी ने जग और गिलास उठाकर एक गिलास पानी पिया और फिर अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, क्या तुम भूत प्रेत आत्माओं चुड़ैलों वगैरह पर यकीन रखते हो?
अर्जुन ने दिलचस्पी की नजरों से उसे देखा और कहा, हाँ मैं उन पर यकीन रखता हूँ। उस शख्स ने इत्मीनान का सांस लिया और अर्जुन के साथ खाने में शरीक हो गया। उसे क्या मालूम था कि वो जिससे बातें कर रहा है वो खुद एक बदरूह है। अर्जुन भी खाना खा रहा था क्योंकि अर्जुन के जिस्म के लिए खाना भी जरूरी था और कभी कभार अपनी शक्तियों को जला बख्शने के लिए खून पीना भी लाजमी था। और खून वो पिछली रात पी चुका था और अब उसे इसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। उस आने वाले शख्स को खाना खाते देखकर अर्जुन ने उससे पूछा, आपने अभी तक बताया नहीं आप कौन है और आपको कौन मार देगी। उसने जल्दी जल्दी निवाला चिबाकर हलक से नीचे उतारा और कहा, मेरा नाम शंकर सोमनाथी है। पैसे के लिहाज से मैं जादूगर हूँ। मैं कुछ दिन पहले एक तिलिस्मी मंत्र के जरिए माजी में चला गया था और वहाँ के नजारों से लुत्फ अंदोज हो रहा था कि एक चुड़ैल मेरे पीछे लग गई। मैं हॉल में वापस भाग आया, मगर हैरत है वो मेरे पीछे हॉल में भी आ गई और मुझे अकेला नहीं देखती। वो जैसे ही मुझे अकेला देखती है मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है। वो मेरी जान नहीं छोड़ती, उस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा। अभी कुछ देर पहले उसने मुझे साइकिल रिक्शा स्टैंड के करीब घेर लिया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि 2-3 आदमी करीब ही खड़े थे। शायद वो साइकिल रिक्शे वाले थे। मैं भागकर उनके करीब चला गया और फिर भागते भागते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। होटल में इसलिए आ गया कि यहाँ काफी लोग होंगे और वो यहाँ नहीं आ सकेगी। उसने एक ही सांस में सारी बातें बताई और फिर निवाला मुंह में रखकर चबाने लगा। अर्जुन उसकी बातें सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, तुम चिंता मत करो, वो चुड़ैल तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। मैं भी किसी कदीम बदरूह या चुड़ैल की खोज में हूँ। मेरे होते हुए वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकती। मेरा नाम अर्जुन है, मैं पुलिस के लिए काम करता हूँ, मगर हकीकत में मैं भी जादूगर हूँ। अर्जुन के मुंह से जादूगर का लफ्ज सुनकर उसके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उसने खुशी से बेख्तियार होकर कहा, फिर तो आप मेरी बात बखूबी समझ गए होंगे, वरना मैं तो यही ख्याल कर रहा था कि आप मेरी बातें सुनकर मुझे दीवाना या खपती समझेंगे। अर्जुन ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए एक हल्का सा कहकहा लगाया और कहा, शंकर साहिब, अगर मैं जादूगर ना होता तो वाकई आपको दीवाना समझ बैठता। खाना खाने के बाद वेटर ने बर्तन उठाए और उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया। चाय के ऑर्डर के बाद अर्जुन ने उससे पूछा, तो आप माजी में जाने का मंत्र जानते हैं? शंकर ने जवाब दिया, अगर कोई शक है तो आपको भी ले चलूंगा। मगर अर्जुन ने कहा, नहीं नहीं, शक वाली तो कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि आप माजी में कितनी दूर तक जा सकते हैं। शंकर ने कहा, मैं आपको आपकी मर्जी के मुताबिक माजी में ले जा सकता हूँ। 10 साल पीछे, 20 साल, 50 साल या फिर 100 साल, जिस दौर में भी आप जाना चाहें। और एक और बात, आपको माजी में ले जाने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर वो सिर्फ आपकी रूह को बेच सकते हैं, जबकि मैं आपको आपके जिस्म समेत माजी में ले जा सकता हूँ। इतने में वेटर चाय लेकर आया। अर्जुन ने कप में चाय डालते हुए शंकर से पूछा, क्या तुम मुझे उस दौर में ले जा सकते हो जिसमें उस्ताद सामरी मौजूद था? और चाय का कप शंकर के आगे रख दिया। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, वो तो काफी कदीम दौर है और उसी दौर में हजरत मूसा और उनके भाई हजरत हारून तबलीगे हक करते थे। अर्जुन ने कहा, हाँ मैं उसी दौर में जाना चाहता हूँ। उस वक्त फिरौन की हुकूमत थी, उसका नाम मौसब बिन वलीद बिन रियान था। मैं उस दौर में जाकर उस्ताद सामरी से मिलना चाहता हूँ। अर्जुन के मुंह से उस्ताद सामरी का लफ्ज सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, सामरी तो उस दौर का बहुत बड़ा जादूगर था, मगर तुम उसे उस्ताद कैसे कह सकते हो? उसको तो मरे हुए भी सदियां बीत गई हैं। अर्जुन ने शंकर को जवाब दिया, असल में मैं उसे रूहानी तौर पर उस्ताद मानता हूँ और उसी लिए उससे मिलना चाहता हूँ। शंकर सोमनाथी ने चाय खत्म करते हुए नफी में सर हिलाते हुए कहा, ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं, वो बहुत कदीम दौर है और मैं माजी में इतनी दूर नहीं जा सकता। मगर कुछ अरसा मजीद रियासतें करने के बाद मैं इस काबिल हो सकता हूँ कि तुम्हें इस दौर में ले जा सकूं। मगर उस दौर तो क्या, किसी भी दौर में जाने के लिए ये ख्याल रखना जरूरी होता है कि उस दिन और उस वक्त वहाँ उस जगह पर कोई भी नबी मौजूद ना हो, वरना किसी भी नबी से सामना होते ही अमल टूट जाता है और इंसान वही मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। यानी तुम माजी में जाने के मंत्र से किसी भी नबी या वली से मुलाकात नहीं कर सकते। अर्जुन ने चाय खत्म करके बेटर को इशारे से बुलाया और उसे बिल लाने के लिए कहा और फिर शंकर सोमनाथी से कहा, तुम मेरे लिए अपनी रियासतें पूरी करो, जो भी खर्चा होगा वो मैं तुम्हें दूंगा, मगर इस बात का किसी को भी पता न चल सके। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, मैं पहले अपने पीछे लगी हुई उस चुड़ैल से तो जान छुड़ा लूं, फिर ही रियासतें शुरू कर सकूंगा। इतने में वेटर बिल लेकर आया। अर्जुन ने एक नजर बिल पर डाली और 200 के नोट प्लेट में पड़े बिल पर डाले और वेटर से कहा, बाकी तुम रख लेना।
ये सुनकर वेटर का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया और वो प्लेट उठाकर काउंटर की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने उठते हुए शंकर सोमनाथी से कहा, आओ उस चुड़ैल से भी दो दो हाथ कर लें, और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। शंकर सोमनाथी भी उठकर उसके पीछे पीछे हो लिया। करीब होटल से बाहर आकर अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, अब देखो वो चुड़ैल किधर है। शंकर सोमनाथी ने इधर उधर दूर दूर तक नजर मारी और नफी में सर हिला दिया। अर्जुन ने कहा, यहाँ तो काफी रोशनी और लोग हैं, वो यकीनन तुम पर अंधेरे में हमला आवर होगी, इसलिए किसी सुनसान जगह पर चलते हैं। शंकर सोमनाथी ने कहा, देख लेना कहीं मरवा न देना। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, जादूगर होकर डरते हो, मेरे होते हुए तुम्हें हाथ नहीं लगा सकते। मुझे तुम्हारी जितनी जरूरत है तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि एक बार वो हमारे सामने आए और मैं उसका खात्मा करूं। शंकर सोमनाथी ने कहा, ठीक है, हम जमुना किनारे चलते हैं, वहां कोई भी नहीं होगा, वो वहां जरूर हमारे सामने आएगी। ये सुनकर अर्जुन ने एक साइकिल रिक्शे वाले को आवाज दी और उसे जमुना घाट चलने का कहकर वो दोनों रिक्शे पर बैठ गए और साइकिल रिक्शे वाले ने साइकिल चलाना शुरू कर दी। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, तुमने ये तो बताया नहीं कि तुम माजी के किस दौर में गए थे जहां से चुड़ैल तुम्हारे पीछे लगी। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, मुझे किसी ने बताया था कि कलकत्ते में 1893 में एक जादूगर भक्त फैल रहता था। वो बहुत जाना माना साहिर था और माजी और मुस्तकबिल तक में जा सकता था। मुझे माजी में जाने पर तो कोई खैरत न थी, क्योंकि मैं खुद माजी में जाने का माहिर हूँ। मैं उससे मिलकर ये पूछना चाहता था कि मुस्तकबिल, जबकि अभी वो दूर आया भी नहीं, इसमें कैसे जाया जा सकता है और इसका क्या तरीका है। मैं उसके दौर में जाकर अभी उसके घर की तलाश में ही था कि एक गली के चौक में लगे पीपल के दरख्त से वो चुड़ैल उतरकर मेरे पीछे भागी। मैं उससे खौफजदा हो गया और हाल में वापसी का मंत्र पढ़ लिया। इतने में उसने मुझे पकड़ा, मगर दूसरे ही लम्हे हम दोनों हाल में आ गए। उस दिन कलकत्ते में आसमान पर काले बादल छाए हुए थे, मगर जब हम वापस हॉल में दिल्ली में आए तो सूरज निकला हुआ था। उसने सूरज की रोशनी देखते ही घबराकर मुझे छोड़ा और गायब हो गई। मगर उसी वक्त से मेरे पीछे है। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि जमुना घाट आ गया। वहां दरियाए जमुना पर स्नान करने के लिए सीढ़ियां बनी थी जो कि दरिया में उतरती थी और लोग सवेरे सवेरे आकर वहां स्नान करते थे, मगर उस वक्त वहां कोई भी नहीं था। अर्जुन ने 20 रुपए का नोट साइकिल रिक्शे वाले को देते हुए कहा, तुम जाओ। साइकिल रिक्शे वाले ने कहा, भैया 8 रुपए बनते हैं, बकाया तो ले ले। मगर अर्जुन ने कहा, तुम्हें का तुम जाओ, हमें बकाया नहीं चाहिए। ये सुनकर साइकिल रिक्शे वाला खुश होता हुआ चला गया। ऐसी ऐसी सवारियां उसे रोज थोड़ी मिलती थी। अब अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, तुम यहाँ घास पर बैठो, मैं तुमसे कुछ दूर ठहरता हूँ। जैसे ही वो चुड़ैल तुम पर हमला करेगी मैं उसे पकड़ लूंगा, मगर तुमने डर जाना है। मैं बदरूप में तब्दील होने का मंदिर जानता हूँ, मैं उसे बदरूप बनकर पकड़ूंगा। ये सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, इसका मतलब है तुम भी बहुत बड़े जादूगर हो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उस चुड़ैल को जरूर मार डालोगे। अर्जुन ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इससे निपट लूंगा। ये बोलकर अर्जुन उससे कुछ दूर चला गया। उसके जाते ही एक लंबी तरंगी खौफनाक शक्ल की चुड़ैल शंकर सोमनाथी के सामने आई और इससे पहले कि वो शंकर सोमनाथी पर हमला करती, अर्जुन ने अपनी जगह से एक जंप लगाई और उड़ता हुआ उस चुड़ैल पर आ गिरा और उसे घसीटता हुआ काफी दूर तक ले गया। अर्जुन ने उसे दरिया के किनारे रेतली जमीन पर खूब रगड़ा। उसके बाल पकड़कर उसके हाथ उसकी कमर के पीछे लगाकर पकड़ लिए। एक हाथ से अर्जुन ने उसके बाल पकड़ रखे थे और दूसरे हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश तो बहुत की, मगर कामयाब ना हो सकी, क्योंकि अर्जुन की शक्ति भी अंधेरे में अरूज पर थी और उसकी शक्ल भी निहायत खौफनाक हो चुकी थी। शंकर सोमनाथी दूर ही खड़ा दो खूनी आत्माओं की टक्कर देख रहा था। शंकर सोमनाथी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अर्जुन है जिसने कुछ देर पहले इसके साथ खाना खाया था। अब तो अर्जुन कहरो गजब का देवता लग रहा था। उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। उसने चुड़ैल के बालों को खींचते हुए पूछा, बोल तेरा नाम क्या है? उस चुड़ैल ने दर्द से बिलबिलाते हुए जवाब दिया, मेरा नाम समाहनी है। फिर अर्जुन ने पूछा, उस्ताद सामरी के मुतालिक तू क्या जानती है? उसने जवाब दिया, वो उस्तादों का उस्ताद था। मैं इतनी उम्र नहीं रखती कि उस दौर के मुतालिक बता सकूं। मेरी उम्र तो सिर्फ 300 साल है। अर्जुन ने उससे पूछा, क्या तू जानती है कि उस्ताद सामरी ने रागा बिन मलियान की लाश को कहाँ रखा है? उस चुड़ैल ने कहा, मुझे उस दौर के बारे में कुछ भी पता नहीं, मगर एक जिन है, उसकी उम्र इस वक्त 2000 साल है, शायद वो तुम्हें इस बारे में कुछ बता सके। अर्जुन ने कहा, वो मुझे कहाँ मिलेगा?
उस खौफनाक चुड़ैल ने जवाब दिया, वो को हिमालय पर एक गार में रहता है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। उस गार के सामने एक पहाड़ी चश्मा है और उस चश्मे के किनारे एक शाहबलूत का दरख्त है। ये सुनकर अर्जुन ने उससे पूछा, तुम शंकर सोमनाथी का पीछा क्यों कर रही हो? उसने कहा, मेरी उम्र 300 साल है और मैं जिंदा हूँ और आज भी उसी पीपल के दरख्त पर रहती हूँ जिसके नीचे से शंकर गुजरा था। वहाँ अब तो जदीद इमारतें बन गई हैं और काफी तरक्की हो चुकी है, मगर वो पीपल का दरख्त अब भी उसी तरह मौजूद है और मैं उसे किसी को काटने नहीं देती। जब मैंने शंकर को देखा तो मुझे पता चला कि ये माजी में आया है और जादूगर बक बेल का घर तलाश कर रहा है। मैं इसे पकड़ने के लिए दौड़ी कि इसे बताऊं कि माजी में आकर बक बेल से मिलना अच्छा नहीं। इस तरह वो अपनी रूह उसके जिस्म में डालकर हाल में आ सकता है और तुम माजी में भटकते रह जाओगे, क्योंकि उसकी आत्मा अब भी उसी घर की जगह पर भटकती फिरती है, मगर जदीद दौर के किसी इंसान में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि इस वक्त के एक नेक इंसान ने उसके रूह पर हिसार कायम कर दिया था और वो उस हिसार से नहीं निकल सकती। अगर शंकर उससे माजी में मुलाकात करता तो इससे पहले का जमाना होगा और वो शंकर का जिस्म हासिल करके हॉल में आ जाता और शंकर को उस हिसार में छोड़ आता। मैं शंकर को ये सब बताना चाहती थी, मगर ये मंत्र पढ़कर हाल में आया और क्योंकि मैंने इसे पकड़ रखा था इसलिए मैं भी यहाँ पहुंच गई। अब भी मैं शंकर सोमनाथी को आगाह करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती थी कि मुझे मंत्र पढ़कर वापस वहीं छोड़ दो ताकि मैं अपने घर जा सकूं, मगर तुमने मुझे पकड़ा, मगर तुम तो इंसान नहीं हो, एक बदरू हो। फिर शंकर सोमनाथी से तुम्हारी दोस्ती किस तरह है? इतने में शंकर सोमनाथी भी उनके करीब आया, क्योंकि उसने देख लिया था कि चुड़ैल अर्जुन की गिरफ्त में है और बेबस हो चुकी है। चुड़ैल की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, मैं इंसान ही हूँ और मेरा नाम अर्जुन है, मगर मैं मंत्र पढ़कर बदरू में तब्दील हो जाता हूँ। ये अर्जुन ने इसलिए कहा ताकि शंकर सोमनाथी चुड़ैल की बात सुनकर उसे सचमुच बदरू न समझ ले। चुड़ैल ने कहा, ऐसे लगता तो नहीं, मगर तुम कहते हो तो विश्वास कर लेती हूँ। फिर अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से कहा, इसे माजी में जाने का मंत्र पढ़कर इसके घर के करीब पहुंचा दो। और फिर अर्जुन उसके बाल छोड़कर शंकर सोमनाथी के पास खड़ा हो गया। शंकर सोमनाथी ने माजी में जाने का मंत्र पढ़ा और चुड़ैल समाहनी की तरफ फूंक मारी। वो फौरन गायब हो गई। इतने में अर्जुन भी अपनी असली हालत में आ गया। शंकर सोमनाथी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यार तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो और हकीकत में बदरू लग रहे थे, क्योंकि वो चुड़ैल भी धोखा खा गई थी और तुम्हें असली बदरू समझ रही थी। और अगर कुछ देर पहले तुमने मेरे साथ खाना न खाया होता तो मैं भी तुम्हें बदरू समझकर भाग जाता, क्योंकि मैं जानता हूँ बदरूहें सिर्फ खून और गोश्त पर गुजारा करती हैं। उसकी इस बात पर अर्जुन ने एक जोरदार कहकहा लगाया और शंकर सोमनाथी भी हंसने लगा। फिर अर्जुन ने कहा, ठंडी हवा चल रही है, आओ कुछ देर यहीं बैठते हैं। फिर वो दोनों वहीं एक नीम के पेड़ तले बैठ गए। शंकर सोमनाथी ने पूछा, यार ये रागा बिन मलयान की लाश का क्या चक्कर है? अर्जुन ने कहा, रागा बिन मलयान की लाश अगर मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता हूँ, क्योंकि वो कारून के खजाने से वाकिफ है। वो उस जगह से वाकिफ है जिस जगह कारून को खजाने समेत जमीन में दसाया गया था। इसके अलावा वो कई ऐसे राजों से वाकिफ है जिससे किसी भी मुल्क पर कब्जा किया जा सकता है। फिर ऐसा ऐसा सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम की जा सकती है। खजाने की बात उस बदरू ने जानबूझकर की थी ताकि शंकर सोमनाथी लालच में आकर उसकी तलाश शुरू कर दे। अर्जुन की बातें सुनकर शंकर सोमनाथी ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम उसकी रूह को हाजिर करके मालूम कर सकते हो। अर्जुन ने कहा, मैं उसकी रूह से बात कर चुका हूँ, मगर अपने जिस्म और दिमाग के बगैर वो भी उस जगह की निशानदेही करने से कासिर है। शंकर सोमनाथी ने कहा, एक हल है। अर्जुन ने पूछा, कैसा हल? शंकर सोमनाथी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ रागा बिन मलयान की लाश की तलाश। शंकर सोमनाथी के मुंह से ये बात सुनकर अर्जुन की आंखों की चमक बढ़ गई। उसने अंदाजा लगाया कि शंकर सोमनाथी खजाने के लालच में मेरा साथ जरूर देगा। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, तो क्या उस लाश की तलाश में तुम मेरा साथ दोगे? शंकर सोमनाथी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर जरूर, मैं इस काम में तुम्हारे साथ हूँ, मगर मुझे मेरा हिस्सा कितना दोगे? अर्जुन ने कहा, इस काम में हम दोनों बराबर के शरीक हैं, इसलिए हिस्सा भी आधा आधा होगा, मगर ये बात तुम्हारे और मेरे तक रहे, किसी तीसरे आदमी को इस बात का पता ना चले। शंकर सोमनाथी ने कहा, तीसरा आदमी तो तब जानेगा जब हम किसी से दोस्ती करेंगे और उसे बताएंगे। अर्जुन ने कहा, तीसरे आदमी से मुराद तुम्हारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं। शंकर सोमनाथी ने कहा, यहाँ तो ना परिवार है और ना ही ऐसा कभी सोचा है। ये खतरा तो तुम्हारे परिवार से ही हो सकता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, हम पर भी परिवार के झंझट आजाद है।
ये सुनकर शंकर सोमनाथी हंसा और कहने लगा, तुम भी मेरी तरह अकेले ही हो। चलो अच्छा है, इसी तरह हम अपना काम खुलकर कर सकते हैं और कोई चिंता नहीं होगी। अर्जुन ने कहा, इस काम के लिए हमें उस जिन से मालूमात लेना होंगी जो कि कोहे हिमालय पर रहता है। ये सुनकर शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, को हिमालय पर कौन से हजारों जिन गारों में रहते होंगे कि एक एक तो देखना पड़ेगा। शंकर सोमनाथी ने कहा, उसकी निशानी याद रखना कि उसके गार के सामने एक चश्मा है और चश्मे के किनारे एक शाह बलूत का दरख्त है। अर्जुन ने कहा, निशानी तो मैंने याद कर ली, मगर हम वहां तक कैसे जाएंगे। शंकर सोमनाथी ने जवाब दिया, को हिमालय का सिलसिला तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े पहाड़ पर उसे तलाश करना आसान काम नहीं। अगर इस गार का कुछ महलो वकू पता लग जाता तो हमें और भी आसानी हो जाती। अर्जुन ने कहा, उसका महले वकू तो वो चुड़ैल समाहनी ही बता सकती है, मगर उसे तो हमने वापस भेज दिया है। तो फिर क्या हुआ, हम तो जब चाहे वहां जा सकते हैं, हम उसे मिलकर मालूमात हासिल कर लेंगे। अर्जुन ने पूछा, तो फिर कब चलेंगे। शंकर सोमनाथी ने कहा, चलो फिर अभी चलते हैं, मगर समाहनी चुड़ैल को देखकर भाग न जाना। शंकर सोमनाथी ने हंसते हुए कहा, इतनी बड़ी बदरूह मेरे साथ है, अब मुझे डरने की क्या जरूरत। अर्जुन ने कहा, अच्छी तरह देख लेना कहीं ये बदरूह असली ना हो। और शंकर सोमनाथी हंसते हुए उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, आओ माजी में चलते हैं ताकि उस चुड़ैल समाहनी से मजीद मालूमात हासिल कर सके। शंकर सोमनाथी के खड़े होते ही अर्जुन भी उठ खड़ा हुआ। फिर शंकर सोमनाथी ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और माजी में जाने का मंत्र पढ़ा और दूसरे ही लम्हे वो उस दरख्त के नीचे खड़े थे जिस पर समाहनी चुड़ैल रहती थी। वो दरख्त हरा बड़ा नजर आ रहा था और समाहनी उनको देखते ही नीचे उतर आई और पूछने लगी, क्या बात है, आप यहाँ कैसे। अर्जुन और शंकर सोमनाथी ने पीपल के दरख्त के नीचे चबूतरे पर जलते हुए चिराग एक तरफ रखे और वहां बैठकर समाहनी को भी बैठने के लिए कहा। वो भी उनके पास बैठ गई। फिर अर्जुन ने कहा, हम उस जिन का तो नाम पूछना भूल गए थे जो कि को हिमालय पर रहता है। समाहनी ने कहा, उसका नाम राजील बिन तमाशी है और वो मुसलमान जिन है। अर्जुन ने समाहनी से पूछा, को हिमालय का सिलसिला तो बहुत बड़ा है, तुम कोई ऐसी जगह बताओ जहां से हम जल्द ही उस तक पहुंच जाए। समाहनी ने कहा, उससे मिलने के लिए तुम भीष्मासर के रास्ते से को हिमालय पर पहुंचो तो ही बेहतर है, क्योंकि जहां तक मेरी मालूमात है वो उस तरफ ही कहीं रहता है। अगर इस रास्ते से तुम जाओ तो मुझे विश्वास है कि तुम जल्द ही उसकी गार तलाश कर लोगे। निशानी मैंने तुम्हें उसकी गार की बता दी। शंकर सोमनाथी ने कहा, मगर भीष्मासर तो दिल्ली से काफी दूर है, उसके लिए हमें पहले तो मालूमात करनी पड़ेगी कि कौन सा रास्ता वहां तक आसानी से पहुंचा देगा और उसके लिए किसी ट्रेवल एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। अर्जुन ने कहा, ठीक है, अब हम चलते हैं, फिर कभी तुम्हारी जरूरत पड़ी तो मिलने आ जाएंगे। उसके साथ ही शंकर सोमनाथी भी खड़ा हो गया। समाहनी पीपल के दरख्त पर चले गए और शंकर सोमनाथी ने अर्जुन का हाथ पकड़कर वापसी का मंत्र पढ़ा और दूसरे ही लम्हे वो वहीं जमुना किनारे खड़े थे जहां से वो चले थे। अर्जुन ने शंकर सोमनाथी से पूछा, यार लगता तो नहीं था कि हम माजी में हैं, सब कुछ तो ऐसे ही था जैसे अब यहाँ है। शंकर सोमनाथी ने कहा, जो पीपल का दरख्त तुम्हें हरा भरा नजर आ रहा था, अगर उसको अब जाकर देखें, जदीद दौर में तो वही दरख्त खुश्क खुश्क और काफी पुराना दिखाई देगा, क्योंकि उस वक्त वो पीपल भी जवान था, इसलिए हमें हरा भरा नजर आ रहा था। अर्जुन कहने लगा, कितनी हैरत की बात है कि जो जमाना बीत चुका उसको उसी हालत में देख लेना ये आसान काम नहीं। शंकर ने कहा, आसान काम तो दुनिया में कोई भी नहीं, हर काम में कुछ न कुछ मेहनत करना पड़ती है। अर्जुन ने कहा, काम में तो मेहनत करनी पड़ती है, अब घर जाने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त रात का 1 बजा है और कोई टैक्सी या साइकिल रिक्शा यहाँ मिलना मुश्किल है। शंकर ने कहा, अब तो हम यहाँ से सुबह ही जाएंगे, आओ इसी नीम के दरख्त के नीचे बैठते हैं और हिमालय जाने के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अर्जुन ने पूछा, इस वक्त रात को यहाँ कौन मालूमात देगा। शंकर ने कहा, तुम देखते जाओ मैं कैसे मालूमात हासिल करता हूँ। फिर उसने अपनी कमीज उतारकर उल्टी करके अपने आगे बिछा ली और कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कोई आधे घंटे के बाद वो मंत्रों में मसरूफ रहा। फिर उसने एक रेत की मट्ठी भरकर आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमीज पर डालना शुरू की। हैरत अंगेज तौर पर रेत कमीज पर गिरते ही एक तहरीर की शक्ल इख्तियार करती जा रही थी, जो कि अर्जुन की समझ से बाहर थी। रेत से बनी हुई तहरीर को शंकर ने पढ़ा और अर्जुन को बताया कि ये लिखा है, यूं तो हिमालय जाने के लिए दिल्ली से कई मुतबादिल रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं, परंतु तुम्हारी मंजिल भीमासर के रास्ते ही नजदीक पड़ती है, इसलिए आप तुरंत हिमालय पहुंचने के लिए पहले दिल्ली से गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से बजरिया सड़क या किसी भी दूसरी सवारी के जरिए भीमासर पहुंचे, वहां से थोड़ा आगे 20-25 मील का रेगिस्तान पार करके
छोटी छोटी पहाड़ियां शुरू होंगी, उसके बाद हिमालय पहाड़ शुरू हो जाएगा। मगर इस रेगिस्तान में जल नापैद है, इसके लिए पहले से तैयारी करके जाएं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, यार ये तुम्हारा तरीका मालूमात तो बड़ा अजीबो गरीब है। क्या इस तरीके से उस्ताद सामरी और अगाबिन अलियार की लाश का पता नहीं चल सकता? शंकर ने कहा, नहीं, इस तरीके से कदीम दौर की मालूमात नहीं मिल सकती। ये तो आम मालूमात का जरिया है। अगर इस तरीके से मालूमात मिल सकती तो फिर हमें इतना कष्ट काटने की क्या पड़ी थी। हमने हिमालय पर जरूर धक्के खाने थे। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें दूर जमुना के पानी में हलचल सी दिखाई दी। अर्जुन बदरूह था और शंकर जादूगर, इसलिए वो दोनों ही अंधेरे में देख सकते थे। पानी की हलचल में इजाफा हो रहा था और यूं लगता था जैसे पानी में तूफान आ गया हो, मगर दरियाई जमुना से बाहर हवा जैसे ही सुख रफ्तारी से चल रही थी। शंकर सोमनाथी ने अर्जुन से पूछा, ये कैसी हलचल है? अर्जुन ने कहा, मालूम नहीं पानी में क्या हो रहा है। फिर उनके देखते ही देखते पानी में से एक बहुत बड़ा दरियाई घोड़ा निकलकर उनकी तरफ आने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। शंकर ने कहा, ये तो हमारी तरफ आ रहा है, चलो जल्दी से इस दरख्त पर चढ़ जाएं। और फिर वो दोनों उस नीम के दरख्त के नीचे से उठकर फौरन ऊपर चढ़ गए। दरियाई घोड़े ने भी उनको ऊपर चढ़ते देख लिया। उसने भी अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर वो दोनों ऊपर आखिरी शाहों पर पहुंच चुके। दरियाई घोड़ा आकर उसी दरख्त के नीचे रुका और अपना लंबा सा मुंह उठाकर उन्हें देखने लगा। शंकर ने कहा, ये जमुना में दरियाई घोड़ा कहाँ से आ गया? इसमें तो छोटी मोटी मछलियां और कछुए ही होते हैं। अर्जुन ने कहा, ये तो हमारी तरफ देख रहा है, तुम यहीं ठहरो, मैं नीचे उतरकर इससे दो दो खाद करता हूँ। शंकर ने कहा, यार यहीं बैठो, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, ये खुद ही दफा हो जाएगा। दरियाई घोड़ा कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता वापस दरियाई जमुना की तरफ चल दिया और पानी में उतरकर गायब हो गया। शंकर ने कहा, चलो जान छुट्टी, दफा हो गया साला। अर्जुन ने कहा, ये यही दरिया में कहीं रहता होगा और सिर्फ रात को ही खुराक की तलाश में निकलता होगा। शंकर ने जवाब दिया, लगता तो ऐसा ही है। फिर सुबह का उजाला फैलने लगा और लोग आने जाने लगे। तो अर्जुन और शंकर भी एक साइकिल रिक्शे पर बैठकर स्टेशन पर आए और उसके करीब ही वाकई गुंजाम होटल से खाना खाकर एक टैक्सी के जरिए शंकर के घर पहुंच गए। उसका घर बस्ती ख्वाजा मीरदर्द के करीब था। टैक्सी पर वो इसलिए आए थे कि जल्द ही घर पहुंच जाए ताकि सारी रात की थकावट दूर कर सके। जबकि अर्जुन को रोशनी से वैसे ही चिढ़ थी, वो तो सिर्फ रात का राही था। अर्जुन शंकर के घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट गया। शंकर का घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था और काफी खूबसूरती से सजाया गया था। एक कमरे में सोने का इंतजाम था और एक ही बिस्तर लगा था जिस पर अर्जुन लेट गया और शंकर नीचे फर्श पर बिछाए के कीमती कालीन पर ही लेट गया। दूसरे कमरे में सिर्फ कालीन था और गांव तकिए लगे थे और दीवारों और कमरे में अजीबो गरीब और खौफनाक चीजों की बहुतायत थी। कई इंसानी ढांचे खड़े थे, कई जानवरों की खोपड़ियां रखी थी, कुछ मुर्दा सांप, कछुए और छिपकलियां दीवार पर लटकी थी। उस कमरे को तो देखकर ही खौफ आता था। सारा घर साफ सुथरा था। उसकी वजह शंकर सोमनाथी का नौकर रामू था, जो घर की सफाई भी करता था और खाना भी पकाता था। वो अभी सोकर नहीं उठे थे कि रामू ने आकर पूछा, साहिब जी खाना लगा दूं? शंकर ने मुंह बनाते हुए कहा, यार फिर तूने मुझे साहिब कहा, कई बार समझाया मुझे साहिब ना कहा कर, शंकर कहा कर। तेरे मुंह से साहिब सुनकर मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी अंग्रेज की औलाद हूँ। और रामू ने दांत निकालते हुए कहा, मैं तो मेहमान की वजह से आपको साहिब कह रहा था, वरना मेहमान ख्याल करता कि ये कैसा नौकर है जो मालिक को नाम लेकर पुकारता है। शंकर ने कहा, ये मेहमान नहीं, ये भी आज से हमारा दोस्त है, इसका नाम अर्जुन है। फिर शंकर ने अर्जुन से इसका तारीफ करवाते हुए कहा, अर्जुन ये रामू है, मेरे सारे कामों और घर की देखभाल यही करता है। अर्जुन ने रामू से कहा, रामू तुम हमारे भी दोस्त हो, अब हम अगट्ठे ही रहा करेंगे, मैं जल्द ही अपना मकान भी फरोख्त कर दूंगा। रामू ने कहा, ये तो और भी अच्छा है, चलो अच्छा वक्त गुजरेगा जब मिल बैठेंगे, दीवाने दो। अर्जुन ने कहा, हम तो 3 हैं, फिर दीवाने 2 क्यों? रामू ने कहा, दीवाने तो हम 2 ही होंगे, शंकर तो जादूगर है। शंकर ने कहा, वैसे ये भी जादूगर है। ये सुनकर रामू ने जवाब दिया, फिर तो मुझे यूं कहना चाहिए कि खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे जादूगर। अभी उसने इतना ही कहा था, कॉल बेल की आवाज आई। रामू ने मुंह बनाते हुए कहा, ये सवेरे सवेरे कौन आ मरा, और उठकर दरवाजा खोलने चला गया। कुछ ही देर के बाद रामू वापिस आया और कहने लगा, शंकर भाई एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। शंकर ने कहा, अबे वहीं से भगा दे, तुझे पता है सारी रात का थका हुआ आया हूँ, कुछ देर तो सोने दे। रामू ने कहा, वो कल दिन में भी आया था, मगर इस समय भी आप नहीं थे। अब मैं उसे आपके कमरे में बिठा आया हूँ, ढांचे देख देकर उसकी टांगे कांप रही होंगी, और ये भी हो सकता है कि अब तक वो खौफ के मारे परलोक सुधार गया होगा और उसका क्रियाक्रम भी हमें करना पड़े। शंकर ने उठते हुए कहा, बस बस अपनी बकवास रहने दे, मैं उससे मिलता हूँ। और फिर अर्जुन से मुखातिब होकर कहा, तुम आराम से सो जाओ, मैं वहीं सो जाऊंगा।
क्योंकि दिन का समय है, कई लोगों का आना जाना होगा और अमूर बार बार आकर मुझे उठाएगा और तुम्हारी नींद खामखा खराब होगी। ये कहकर शंकर सोमनाथी चला गया। रामू पहले ही जा चुका था और अर्जुन ने करवट बदली और अपनी आंखें बंद कर ली।